हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन का पाठ 2 कहानी सपेरों की के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इस पाठ में सपेरों की कहानी दी गई है। यहाँ पेड़ दिया है, देखो पेड़ का चित्र दिया है, पक्षी चिड़िया, बच्चे बैठे हैं, बच्ची झूला झूल रही हैं, घर बने हुए हैं, इत्यादि इत्यादि। ठीक है। पाठ 2 यहाँ से शुरू होता है। कहानी सपेरों की। सपेरा मतलब होता है सांप पकड़ने वाले, आप जानते हैं पहले से। अब हम अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो प्रश्न 1 का 1.1 होता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। मतलब विकल्प चुनकर हमको वहाँ पर लिखना है। इसका अ है, निम्न में से कौन सा बाजा सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता है। तो हमने पाठ में पढ़ा है बेटा, ढोल एक ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता, तो हमने यहाँ पर लिख लिया तीसरे नंबर का ढोल। ब है, मैं किसानों का मित्र कहलाता हूँ, किसानों की फसल चूहों से बचाता हूँ, एक त्यौहार पर किसान मेरी पूजा करते हैं। तो ये कौन है? हमने पाठ में पढ़ा है कि किसानों का मित्र होता है सांप, और जो फसल को चूहों से बचाता है। नाग पंचमी पर इसकी पूजा भी की जाती है। अगला है हमारा, अब आता है स। भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह है। तो ये है नाग, दुबोलिया और करेत। तो हमने ये लिख दिया। इसके बाद 2 नंबर का, एक लड़की काले कपड़े पहनकर सांप की मुद्राओं में नृत्य कर रही थी, यह नृत्य कहलाता है। तो यह नृत्य कहलाता है काल बेरिया। हमने यहाँ लिख दिया तीसरे नंबर वाला काल बेरिया। प्रश्न नंबर 1.2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है, हमारे देश में पाए जाने वाले कुछ सांप खालिस्तान होते हैं। तो ये होते हैं जहरीले, लिखना है यहाँ पर। अब दूसरा आता है, सांप के जहर से बचाव की दवाई सीरम खालिस्तान के जहर से ही बनाई जाती है। तो यह दवाई सांप के ही जहर से बनाई जाती है, इसलिए हमने वहाँ लिख दिया सांप। ये EVS में 513 नंबर पर दिया है। ठीक है। तो बच्चा तीसरा है, सरकार ने कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जीवों को पकड़ सकता है, न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। इससे सपेरों की खालिस्तान में कठिनाई होगी, तो रोजी रोटी में कठिनाई होगी। ये EVS 513 पर दिया है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है चौथा, सपेरों के प्रति समुदाय से बातचीत करके यह स्पष्ट हुआ कि इन लोगों का व्यवहार जीवों के प्रति खालिस्तान नहीं होता है, तो क्रूर नहीं होता है। ये EVS 513 में दिया है। अब आगे चालू होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न में। प्रश्न 2, सांप के काटने से उसका जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है, इस जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम कैसे बनाई जाती है। तो इसमें हम लिखेंगे, सांप के काटने से उसका जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है, इस जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। प्रश्न 3, सांप का जहर न लगे इसलिए सपेरे क्या करते हैं। सपेरे सांप के डसने वाले दांत निकाल देते हैं, वह सांप के जहर की नली बंद कर देते हैं। ओके। प्रश्न 4, पुराने समय एवं वर्तमान समय में सांपों के काटने के उपचार में क्या परिवर्तन आया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो पहला है, पुराने समय में सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करते थे कि किस सांप ने काटा है और उस हिसाब से दवा देते थे। लेकिन वर्तमान समय में तुरंत जहर को खत्म करने वाली दवाई सीरम देते हैं। प्रश्न 5 है, निम्न वर्ग पहली से रोजी रोटी के लिए पालने वाले जीव जंतुओं के नाम छांटकर लिखिए। तो पहला हमने इसमें छांटा है कछुआ, दूसरा मुर्गी, केचुआ, गाय, घोड़ा और बैल। ठीक है। प्रश्न 6 है, यदि आपका पालतू पशु बीमार है तो आप उसकी देखभाल किस तरह करेंगे। ये EVS 503 पर दिया है। उत्तर है इसका, यदि हमारा पालतू पशु बीमार है तो हम उसे नज़दीकी पशु चिकित्सक
ले जाएंगे और उसका इलाज करवाएंगे। प्रश्न 7वां है, यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो हम क्या करेंगे? प्राथमिक उपचार के लिए हम उसे उल्टी करवा देंगे और जहाँ काटा है उसके थोड़ी ऊपर कस के बांध देंगे, घाव साफ करेंगे जिससे जहर कम फैले। प्रश्न 8वां है, सरकार ने जानवरों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए हैं उनसे किन लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है? आपके विचार में यह कानून सही है या गलत है? ये EVS 513 पे दिया है। इसका उत्तर है, सरकार ने जानवरों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए हैं उनसे सपेरे, बंदर नचाने वाले, भालू का खेल दिखाने वाले आदि लोगों के रोजगार प्रभावित हुए हैं, परंतु जानवरों की सुरक्षा के लिए यह कानून सही है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी बड़ा प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न 9वां है, राजू के खेत में सांप को देखकर वहां खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे, परंतु राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका। सोचिए और बताइए कि राजू ने ऐसा क्यों किया होगा। आप राजू के स्थान पर होते तो क्या करते? इसका उत्तर है, यदि राजू ने सांप को मारने के लिए इसीलिए रोका क्योंकि सरकार ने कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है, न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। हम भी राजू के जैसे ही करते यदि हम राजू की जगह होते तो। प्रश्न 10वां, चित्र ए एवं बी देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह 513 पर है। चित्र ए ये है और चित्र बी ये है। दोनों चित्रों में दिया है, इसमें बाघ बिल्कुल खुले में जंगल में घूम रहा है और इसमें बाघ पिंजरे में बंद है, बी वाले में, ठीक है। इसका पहला प्रश्न है, आपके विचार में बाघ का कहाँ होना चाहिए, जंगल में या पिंजरे में? तो हमारे विचार से बाघ को जंगल में होना चाहिए जिससे कि वह आज़ाद रह सके, किसी के बंदिश में नहीं रहे और अपना जीवन जी सके। दूसरा, सरकार टाइगर रिजर्व क्यों बना रही है? तो सरकार टाइगर रिजर्व इसलिए बना रही है कि प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का उद्देश्य बाघ को सुरक्षित करवाना व लोगों और जानवरों के अस्तित्व के बीच संतुलन को बढ़ाना है। तीसरा प्रश्न है, क्या आपने कभी सर्कस देखी है? सर्कस के जीवों के प्रति आप कैसा महसूस करते हैं? तो हाँ, हमने सर्कस देखी है। सर्कस में जीव हाथी, बंदर, शेर, भालू जैसे जानवरों का इस्तेमाल करते हैं जो अनावश्यक व अमानवीय मतलब गलत प्रथा है। ऐसा उनके साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी ज़िंदगी हम उन्हें जीने नहीं देते हैं और उस पर पाबंदियाँ लगा देते हैं जो कि एक गलत बात है, ठीक है। आगे हमारा आ जाता है प्रोजेक्ट वर्क। आपके आसपास अपनी आजीविका के लिए जानवरों पर निर्भर लोगों का पता लगाकर निम्न तालिका में लिखिए। पहले में लिखना है जानवर का नाम, फिर पालने वाले का नाम और फिर जानवर से मिलने वाली चीज़ों का नाम। तो एक उदाहरण हमने दिया है, जैसे गाय पालते हैं तो गाय पालने वाले को ग्वाला बोलते हैं और गाय से मिलता है दूध, खाद, फिर दूध से बनाया जाता है घी, दही, मिठाई आदि आदि, है ना। ऐसा ही आप 10 लिख लीजिएगा, ओके। तो समझ में आया बच्चों? कैसा लगा आपको? ओके, बाय।